गुड इवनिंग क्लास। आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में वो भी इतना महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है IUPAC। क्या नाम है बच्चों? IUPAC। IUPAC। प्रत्येक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि IUPAC होता क्या है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न मिलने ही हैं, समझे आप। तो IUPAC सर्वप्रथम देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए बेटा, इसकी फुल फॉर्म क्या है IUPAC की, तो मैं बता दूँ आपको। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसे इंग्लिश में है। ठीक, हिंदी में आप बात करें तो हिंदी में बेटा अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रस्थ रसायन संघ, समझे आप। ये आपका हिंदी में कहा जाता है। तो समझ लीजिए IUPAC क्या होता है। IUPAC की स्थापना बेटा 1858 में, कितने में? ये 1858 में हुई है। IUPAC यह एक पद्धति है जो कार्बनिक पदार्थों को नामकरण करती है। क्या करती है बच्चों? कार्बनिक पदार्थों का नामकरण। देख लिए, समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि इसका मूल रूप क्या है, मूल शब्द कौन से हैं कार्बनिक पदार्थों के। मूल शब्द है बेटा इसके, मूल शब्द जिसमें एक कार्बन हो उसे हम मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ। एक तो बेटा लिखा नहीं जाता है, चलिए एक कार्बन है। इसके पास 2 कार्बन है उसे बेटा हम एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। इसके पास 3 कार्बन हो उसे बेटा हम प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोप। इसके पास 4 कार्बन हो उसे हम कहते हैं ब्यूट। इसके पास 5 हो उसे बोलते हैं हम पेंट। बात समझे आप? कुछ ये समझ लीजिए, इसके पास 1 वो मैथ, इसके पास 2 वो एथ, इसके पास 3 वो प्रोप, इसके पास 4 वो ब्यूट, इसके पास 5 कार्बन हो वो आपका पेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंट। बात समझे आप? अब यार सही तो कर ले किताब, सही है पूरी किताब, तुझे दिख रहा है? ठीक। अब देखिए, अब जिसके पास 6 कार्बन हो उसे क्या कहेंगे हम? इसके पास 6 कार्बन हो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते बच्चों? हेक्स। जिसके पास 7 कार्बन हो उसे बोलते हैं हेक्ट। क्या बोलते हैं हम? हेक्ट। जिसके पास 7 कार्बन, हेक्ट नहीं बेटा, हेप्ट। क्या बोलते हैं हम? हेप्ट। जिसके पास 8 कार्बन हो, कितने बच्चा? 8। जिसके पास 8 कार्बनों से बोलते हैं हम ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट। ओके। इसके पास 9 कार्बन हो उसे नॉन कहते हैं हम। इसके पास 10 कार्बन हो उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? इसके पास 10 कार्बन हो उसे बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं बच्चा? डेक। देखिए, IUPAC को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इनके मूल शब्दों को समझ लेना है कि मूल शब्द आपके कौन कौन से हैं। 10 मूल शब्द बच्चों आपके। सर्वप्रथम 1 कार्बन हो तो हम मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन हो तो हम एथ बोलते हैं, 3 कार्बन हो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन हो ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन हो पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन हो हेक्स बोलते हैं। बात समझे आप? इसके पास 7 कार्बन होते हैं उसे हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, मतलब 9 हो तो नॉन, और आपके 10 है तो डेक। ये आपके मूल शब्द हैं। ठीक। अब कुछ आपके फिर अनुलग्न समझेंगे हम। अनुलग्न कौन कौन से हमारे? अनुलग्न क्या होता है बच्चा पहले समझ लीजिए। ये तो मूल शब्द हो गए, चलिए अब समझते हैं अनुलग्न, यानी कि सफिक्स। अनुलग्न क्या होते हैं मेरा? देखो बेटा, अनुलग्न आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है एक आपका प्राइमरी अनुलग्न, दूसरा होता है सेकेंडरी
अनुलग्न। समझे आप? अनुलग्न आपके बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। समझ लीजिए प्राइमरी कौन सा होता है और सेकेंडरी कौन सा होता है। लिख लीजिए प्राइमरी की डेफिनेशन। प्राइमरी अनुलग्न किसे कहते हैं? यह कार्बन की श्रृंखला, किसकी? कार्बन की श्रृंखला। यह कार्बन की श्रृंखला से संतृप्तता, किसको? संतृप्तता तथा असंतृप्त, किसको बेटा? संतृप्त और असंतृप्त को दर्शाता है। ठीक, प्राइमरी अनुलग्न क्या होता है? यह कार्बन की श्रृंखला में संतृप्त और असंतृप्त को दर्शाता है। और इसको जब आईयूपीएसी बनाते हैं हम, तब इस प्राइमरी अनुलग्न को हम मूल शब्द के पीछे जोड़ देते हैं। बात समझे आप? मूल शब्द के पीछे जोड़ देते हैं। ये आपके प्राइमरी। अब प्राइमरी शब्द कौन कौन से हैं कुछ देख लीजिए। बर्बाद करोगे तुम, है पूरी मेहनत। चलिए देखिए बेटा, प्राइमरी शब्द प्राइमरी शब्द हमारे कौन कौन से हैं? प्राइमरी शब्द बेटा मैंने आपको बताया संतृप्त और असंतृप्त को दर्शाते हैं। ठीक है ना? कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है। आपने कक्षा 10 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि संतृप्त क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं। राइट, देखिए उन्हीं संतृप्त और असंतृप्त को जैसे उनको बॉन्ड से हम जोड़ते हैं, बॉन्ड लगाते हैं, उसी बॉन्ड को हम यहाँ शब्दों से जोड़ देते हैं। कैसे कि इससे सी को हमने सी से जोड़ दिया, सी फॉर कार्बन। कार्बन को बच्चा हमने जब कार्बन से जोड़ा तो कौन सा बंध लगा मेरा? ये एकल बंध लगा मेरा बेटा। क्या लगा? एकल बंध, यानी कि एक बॉन्ड लगा हमारा। कितना लगा? एक बॉन्ड। इसे बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बॉन्ड, यानी कि बंध। ठीक, एकल लगा ना एक, तो इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है बच्चों? एकल बंध का नाम क्या है? सुन लीजिए, एन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं हम? एन। क्या बोलते हैं बच्चा? एन। इसे हम एन बोलते हैं। बात समझे आप? जिसमें यानी कि एक बॉन्ड लगा हो कार्बन में, उसमें हम अनुलग्न मतलब प्राइमरी शब्द मेरा क्या हो गया बेटा? एन। ठीक, अब इसमें दो लगे हो तो क्या होगा? देख लीजिए, इसमें दो लगे हों। अब कार्बन को हम कार्बन से जोड़ेंगे डबल बॉन्ड द्वारा। कितने? डबल। डबल एकल बॉन्ड द्वारा, द्वि एकल बंध द्वारा जोड़ेंगे हम। ठीक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा ईन। क्या है? ईन। ठीक, इसको हम डबल एकल बॉन्ड द्वारा जोड़ेंगे, इसका नाम बच्चा ईन है। क्या है? ईन। ठीक, अब देखिए जैसे हम इस प्रकार जोड़ दें और इधर आगे भी बेटा दो बार डबल बॉन्ड लगा दें, इसे बोलते हैं डाई ईन। क्या बोलते हैं हम? डाई ईन। ठीक, अब आगे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, ट्राई एकल बॉन्ड लगाएं बच्चों, तो ट्राई एकल बॉन्ड में आपको बता दें बेटा बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। ठीक, नोट करते रहिए इनको। ठीक है ना? इसको आयन बोलते हैं हम। अगर हम दो बार तीन बॉन्ड लगा दें तो डाई आयन। क्या हो गया? डाई आयन। इन शब्दों को विशेष रूप से लिख लीजिए। मूल शब्द हमने लिखा है आपको वह, और आपके यह शब्द प्राइमरी शब्द ये लिखिए, बहुत मोस्ट है आपके लिए। यही आपको आईयूपीएसी नाम बनाएंगे। यही आपके बच्चों आईयूपीएसी नाम बनाएंगे। नोट कर लीजिए इनको तुम लोग। अब बताते हैं आपको सेकेंडरी अनुलग्न। क्या बताते हैं बच्चों? सेकेंडरी अनुलग्न। सेकेंडरी अनुलग्न क्या होते हैं आपके? सेकेंडरी अनुलग्न किसे कहते हैं बच्चों? देखिए सेकेंडरी अनुलग्न बेटा होता है, यह भी मैंने बताया था अनुलग्न आपका। सेकेंडरी अनुलग्न प्रयोगात्मक, किसका? प्रकार्यात्मक समूह के लिए। किसके लिए? प्रकार्यात्मक समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रकार्यात्मक समूह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अनुलग्न देख लीजिए। इनके कुछ ज़्यादा नाम नहीं लिखाएंगे, कुछ विशेष नाम है आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में
और या कोई भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है आपका ओइक अम्ल। कौन सा बेटा? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल कौन सा है आपका? सुन लीजिए, ठीक है बेटा, क्या है आपका? ओइक अम्ल। देखिए ओइक अम्ल में आपका क्या होता है, कैसे उसको हम संरचना देते हैं। देखिए ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का बेटा शब्द है आपका COOH। क्या है हमारा? COOH। ठीक, क्या है हमारा? याद रखना, COOH। देखो इसकी संरचना कैसे होती है, इसको बनाएंगे कैसे हम। इससे ये हमारा कार्बन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा कार्बन है। तो O इसमें एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और ये आपका OH सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। अम्ल, ओइक अम्ल की संरचना कैसी होती है? इस प्रकार। और ये आपका कोई नेक्स्ट कार्बन इधर जुड़ा होता है। ठीक, देखो प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड हो गए बच्चा मेरा, क्योंकि कार्बन पे 4 बॉन्ड का मतलब क्या है? इसकी बैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इसके लिए आपको 4 बॉन्ड चाहिए। ठीक, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, इसलिए मतलब सही संतुष्ट के लिए इसको 4 बॉन्ड चाहिए। ठीक है ना, 4 बॉन्ड बेटा इस प्रकार लगेंगे। दूसरा है आपका बेटा अल। सेकेंडरी अनुलग्न क्या है बेटा? अल। दूसरा आपका अल है। ठीक, अल है CHO। क्या है बच्चों? CHO। क्या है हमारा? CHO, अल। सेकेंडरी अनुलग्न है अल। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है देख लीजिए। संरचना होती है C, इधर एक कार्बन जुड़ा होगा बेटा, इधर आपका H जुड़ गया, इधर आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है। यह है डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा। बात समझे आप? तीसरा है आपका ऑन। क्या है बच्चों? ऑन। तीसरा आपका क्या है बेटा? ऑन। इसमें होता है आपका C और O। क्या होता है बच्चा हमारा? C और O। ठीक, ऑन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑन। CO जो इस प्रकार लगा होता है आपका C, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये आपके 2 हाइड्रोजन जोड़े हैं, आपके जो भी जुड़ना बेटा कार्बन जोड़े हम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका आल। क्या है बच्चा? आल। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आल। आल में आपका OH होता है। क्या होता है? OH, जिससे एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक, वही आपका आल। ठीक, OH होता है। OH तो सिंपल है, आपको पता है, -1 बैलेंसी होती है, तो सिंपली इसको जोड़ सकते हैं हम। ठीक, अब नेक्स्ट आपका अनुलग्न है एमीन। क्या बेटा? एमीन, जिसे NH2, जो मतलब आपका NH2 होता है। क्या होता है मेरा? NH2, यानी कि एमीन जिसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं? एमीन। यह है आपका अनुलग्न कुछ इस प्रकार है। ये बेटा आपके मैंने 5 अनुलग्न दिए हैं सेकेंडरी अनुलग्न। सेकेंडरी अनुलग्न आपके 5 हैं। ओइक अम्ल COOH, अल CHO, ऑन CO, आल OH और आपका एमीन NH2। ठीक, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है, हाई स्कूल इंटर में आपको मिल जाएंगे 100%। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कुछ आपके हम पूर्व लग्न शब्द। कौन समझते हैं? पूर्व लग्न शब्द। सबसे पहले इसको साफ कर लें हम। एक आधे टॉपिक और इसके कोई नहीं करता यार बच्चे, आप ही लोग देखेंगे जाके बार बार इसको देखना, या आप ही लोग भूलेंगे तो आप ही लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, अब पढ़ाते हैं आपको पूर्व लग्न। क्या पढ़ना है आपको? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न शब्द कौन कौन से हैं आपके? यानी कि जो आपके मूल शब्द से भी पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? मूल शब्द से भी पहले, जिसे पूर्व लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व लग्न। जैसे ये कि आपका Cl होता है। क्या होता है? Cl। ये आपका क्लोरो। क्या होता है बच्चा? क्लोरो। ठीक, Cl आपका क्लोरो पूर्व लग्न शब्द है बच्चा हमारा। क्या है हमारा? पूर्व लग्न शब्द है। क्लोरो आपका बच्चा पूर्व लग्न शब्द है। अब आपका ऐसे F है। क्या है बच्चा? F को बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं हम? फ्लोरो।
फ्लोरो आपका बेटा पूर्व लग्न है, ठीक। इसी प्रकार जैसे आपका एक है नाइट्रो, नाइट्रो क्या होता है, NO2 नाइट्रो, नाइट्रो क्या है बच्चा हमारा, नाइट्रो, ठीक। ये आपका नाइट्रो पूर्व लग्न हो गया। और आपका BR ब्रोम, BR ब्रोमो, ठीक। ये कुछ आपके पूर्व लग्न शब्द हैं, इसको मूल शब्द से भी हम पहले लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, पहले। नेक्स्ट है आपका आइडो, आई से बोलते हैं आइडो, क्या बोलते हैं हम, आइडो। ये बेटा आपके कुछ पूर्व लग्न शब्द हैं। इन 4 शब्दों को हमने लिखा है, पहले आपका मूल शब्द, प्राइमरी अनुलग्न, सेकेंडरी अनुलग्न और पूर्व लग्न। इन चारों को कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इन्हें। यही मूल रूप हैं IUPAC नाम के। इन्हीं के नाम जोड़ जोड़ के हम एक IUPAC नाम बनाएंगे, ठीक। नोट कर लीजिए इनको। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब आते हैं बच्चों हम अपने IUPAC नाम पर। इस पे आते हैं IUPAC नाम पर, ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको IUPAC नाम क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारा IUPAC नाम का, ठीक है ना। फॉर्मूला किस प्रकार है हमारा, फॉर्मूला हमारा किस प्रकार है, बात समझे आप, ठीक। देखिए फॉर्मूला क्या है मेरा, IUPAC नाम बनाने के लिए सबसे पहले में फॉर्मूला होता है मेरा पूर्व लग्न। कोई अगर पूर्व लग्न उसमें दे रखा है हमें, तो हम उसमें पहले ऐड कर देंगे, पूर्व लग्न को हम उसमें पहले ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर पे आता है आपका मूल शब्द, क्या आता है हमारा, मूल शब्द, ठीक है बेटा। सेकंड नंबर पे क्या आता है मेरा, मूल शब्द। थर्ड नंबर पे आता है आपका प्राइमरी अनुलग्न, क्या आता है, प्राइमरी अनुलग्न, प्राइमरी अनुलग्न। नेक्स्ट इसमें जुड़ेगा आपका आगे सेकेंडरी अनुलग्न, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी अनुलग्न। ये आपका बच्चा फॉर्मूला है, ये क्या है बेटा आपका फॉर्मूला। नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को आप। अब इससे हम आपको IUPAC नाम बनाना सिखाएंगे बहुत अच्छे से। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए अब बताते हैं आपको हम सबसे पहले एलिफैटिक यौगिकों के, किसके बताते बेटा, एलिफैटिक यौगिकों के IUPAC नाम। सबसे पहले आपको बता दें हम एलिफैटिक यौगिकों के IUPAC नाम, किसके, एलिफैटिक। एलिफैटिक के बच्चा, एलिफैटिक के कौन कौन से हैं आपके, देखिए सबसे पहला जैसे एल्केन समूह है, कौन सा मेरा, एल्केन। एल्केन, एल्केन का क्या है, एल्केन को कैसे समझेंगे हम, एल्केन का IUPAC नाम कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि इसका सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको बता दें, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, CnH2n+2, यह है आपका बच्चा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखते हैं हम इसको हम बनाएंगे कैसे। देखिए कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं आपका CH4 का, किसका लेंगे हम, CH4 का, ठीक। अब हम अपने फॉर्मूले को उपयोग करके इसके IUPAC नाम को बनाएंगे। देखिए कैसे कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। इसका हम आपको बता दें, इसका सामान्य नाम होता है बेटा मेथेन। क्या होता है, मेथेन। ये आपका था बनाया मेथेन, ठीक है। चलो इसका यह सामान्य नाम है, कैसा नाम है, सामान्य, ये आपका सामान्य नाम है। अब इसमें IUPAC नाम कैसे समझें हम, क्या समझे बेटा, IUPAC नाम इसका कैसे समझें और कैसे निकालेंगे, आप कैसे बनाएंगे, देख लीजिए अच्छे से। देखिए मेथेन है, सबसे पहले समझो आप शब्द के अनुसार, इसमें पूर्व लग्न तो कुछ है नहीं, देखो कोई भी शब्द नहीं है। अभी हमने लिखा था देखो RBr Cl I NO2, कुछ नहीं है ना, पूर्व लग्न तो है नहीं, तो पूर्व लग्न शब्द हम
नहीं लगाएंगे। मूल शब्द समझे, मूल शब्द मतलब बेटा कितने कार्बन है, किससे निकालते हैं, कितने कार्बन है आपके पास, कितने हैं बताइए, एक कार्बन है, तो मूल शब्द में पहला कार्बन क्या होता है, मैथ, क्या होता है, मैथ, मैथ प्लस, ठीक। प्राइमरी अनुलग्न क्या है हमारा, प्राइमरी अनुलग्न, प्राइमरी अनुलग्न बेटा हम बॉन्ड से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, बॉन्ड से। मैंने आपको बताया था बॉन्ड अभी, जैसे कि बॉन्ड मेरा इस प्रकार, सी भाई कार्बन के 4 वैलेंसी होती है ना, हाइड्रोजन की प्रत्येक की 1 वैलेंसी होती है, तो इस प्रकार इसको हम बना सकते हैं। देखिए सबके पास एकल बंध है, कौन सा बंध है, एकल बंध। एकल बंध के लिए क्या बोला था मैंने, एन, क्या बोला था बच्चा, एन, तो एकल बंध के लिए एन प्लस। सेकेंडरी अनुलग्न है इसके पास, कुछ नहीं है, तो यहीं से हटा देंगे। अब देखो मिला दो, मे था और ने, थेन, क्या बन गया बेटा मेरा, मेथेन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है बेटा, आईयूपीएसी नाम क्या है इसका, मेथेन। ये आपका एल्केन का है, किसका बेटा, एल्केन का, ठीक। अब जैसे और बनाए हम इसका, मान लीजिए, ठीक, ये आपका बेटा एल्केन का पहला मैंने बनाया, देखो मेथेन, तो मेथेन ये सामान्य नाम है, मैथ प्लस एन मूल शब्द, प्राइमरी शब्द, ठीक, प्राइमरी अनुलग्न जिसे कहते हैं हम, मिला के बनाया जाएगा मेरा मेथेन। क्या बना बच्चा मेरा, मेथेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आपका C3H, सी बेटा 3 है, तो बताओ H कितने होंगे, देखिए C का मान 3 है, H डबल से 2 जाना, यानी कि डबल इसका 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, कितना है आपका 8, बात समझे आप, H आपके 8 होंगे। इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं, सबसे मोस्ट देखिए ध्यान से, संरचना क्या रहेगी बच्चा इसकी, यह आपकी संरचना कुछ इस प्रकार रहेगी। प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, है ना, प्रत्येक कार्बन पे 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही 4 होती है। देखिए 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए हमारे 8, ठीक। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो CH, इस C पे कितने H हैं 3, इस पे कितने H हैं आपके 2, इस पे कितने H हैं आपके 3, ये आपका इस प्रकार है। बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार यह लिखा मिल जाएगा। अब इसका आपको आईयूपीएसी नाम देना है, क्या देना बेटा, आईयूपीएसी नाम। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए इसका सामान्य नाम क्या है, समझे आप, कि इसका सामान्य नाम बेटा प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन, ठीक। अब आईयूपीएसी नाम समझेंगे हम इसका, देखो 1 2 3, कितने कार्बन है 3, 3 पे क्या होता है प्रो, क्या होता है प्रो प्लस, देखो मैंने संरचना करके देख ली, सबके पास एकल बंध है, कैसा बंध है, एकल बंध। एकल बंध के लिए क्या जोड़ते हैं हम, एन, क्या जोड़ते हैं बेटा, एन। सेकेंडरी अनुलग्न कोई है नहीं बच्चों। अब तो क्या हो गया, प्रोपेन, क्या हो गया बेटा, प्रोपेन आपका। चलिए इसका अगर और भी आपको न्यूमेरिकल लगाएं आप, जो भी आपको समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। अब आपको पढ़ाते हैं हम, चल रहा है ना, हाँ दिखाओ, तुम क्या हट रहे। सर एक बात बताएं, ऐसे बता दीजिए, आपने बताई है जब पूछे जाते हैं मतलब सही हो बंद कितने होते हैं, चल जाते क्वेश्चन आते हैं बंद। अच्छा सर जब जैसे 3 है ना कार्बन, मतलब 10 बंद हो गए सर टोटल, जैसे ने गिनती है 1 2 हाँ 10 हो गए। हाँ मुझे क्वेश्चन पूछा जाता था। हाँ तो दिखाओ ना, सही था रे। अच्छा हाँ ठीक है बता दियो। हम वाटर किया जा रहे लेकिन हमें कहीं नहीं इन प्ले करो, चालू है। हाँ ठीक है बच्चों, ये आपका मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए, और आप लगाइए, जो आपको डाउट रहे वो कमेंट करके हमें पूछ लीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। चलिए अब आगे आपको बताते हैं, एलिफेटिक ही चलेगा बच्चों भी, आज एलिफेटिक कराएंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला चलो हटा देते हैं, फॉर्मूला याद रखना आप। चलिए अब बताते हैं आपको, देखो एल्कीन, किसका बताते हैं, एल्कीन का। एल्कीन, इसका सूत्र होता है बच्चों, सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n, क्या होता है, CnH2n,
ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, अब देखो सूत्र के बाद क्या देखेंगे हम, सूत्र के बाद इसमें देखेंगे हम कि अब किस प्रकार इसका यूपीएससी नाम बनाए हम। सी आपके पास मान लीजिए 2 हैं, कितने हैं 2, और एच आपके पास कितने होंगे तो 4, कितने होंगे बच्चों 4। बात समझे आप, एल्कीन समूह में ध्यान रखिए सी आपके पास 2 है तो एच कितने होंगे 4। अब बनाओ इसको, जोड़ो, देखो 2 कार्बन है, एल्कीन में आपको बता दें प्राइमरी शब्द होता है आपका ईन, क्या होता है बच्चों ईन। ठीक, ईन में कितने बॉन्ड होते हैं 2, कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों 2 हो गए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 4, भाई 4 ही होना चाहिए, 1 2 3 4, इससे भी 4 हो गए। देखो H को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। ये अब इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इस प्रकार आपको दे सकता है, या इस प्रकार दे सकता है, या इस प्रकार दे सकता है। ठीक, इसका आपको IUPAC नाम बताना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सामान्य नाम क्या है, समझे आप। इसका सामान्य नाम होता है बेटा एथाइलिन, क्या होता है बेटा एथाइलिन। ठीक, ध्यान रखना, इसका सामान्य नाम होता है एथाइलिन। बात समझे आप, क्या होता है एथाइलिन। ठीक, कभी कभार क्या होता है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जामिनर कुछ इस प्रकार पूछ लेता है कि इस एथाइलिन में कितने बॉन्ड हैं, कितने बंद लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल इजीली इसको काउंट करके बता सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड लगे हुए हैं आपको, ठीक है ना। इस प्रकार बिल्कुल सरल रूप से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, देखो एथाइलिन का IUPAC नाम समझते हैं हम। एथाइलिन का बेटा IUPAC नाम क्या होगा बताओ, बना सकते हो ना। ये सिंपल है, हमने आपको फॉर्मूला दिया था, कार्बन से निकाल लो आप, क्या कार्बन से क्या निकालते हैं, मूल शब्द निकाल लीजिए। कार्बन से मूल शब्द हमारा 2 कार्बन है तो क्या हो गया एथ, क्या हो गया मेरा एथ, प्लस प्राइमरी शब्द क्या है, प्राइमरी शब्द क्या बेटा इन। देखो सेकेंडरी अनुलग्न तो आपके पास है नहीं, आपको पता है। ठीक, सेकेंडरी अनुलग्न नहीं है तो क्या हो गया एथीन, क्या हो गया एथीन, क्या हो गया बच्चे मेरा एथीन, ठीक है ना। ये आपका एथीन हो गया। चलो मैं ऐसे लिख देते हैं अच्छे से, एथ प्लस इन बराबर एथीन। ठीक, ये आपका बेटा अब IUPAC नाम हो गया आपका एथीन। ठीक, अब देखो कुछ और इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपको इस प्रकार लिखा मिल जाएगा CH3 डैश CH2 डैश नहीं सॉरी बॉन्ड, क्या है ये बॉन्ड CH3 बॉन्ड। ठीक, इसको ऐसा वाला चलो ये बता देते हैं CH। ठीक, ये आपको इस प्रकार लिखा मिल जाएगा। अब इसका हमें IUPAC नाम बताना, ये मेरा संरचना सूत्र है हमारा, इसका बच्चों हमें IUPAC नाम बताना है। सबसे पहले पढ़ लीजिए इसमें कितने कार्बन है आपके पास, 1 2 3, कितने कार्बन बच्चा 3 पे क्या होता है हमारा प्रोप, क्या होता है हमारा प्रोप। ठीक, अब मैंने अभी बताया, देखो सेकंड 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो इन, तो प्रोपीन, क्या हो गया मेरा बेटा प्रोपीन। बात समझे आप। इस प्रकार कुछ हमने एल्कीन के बता दिए, अब बताते हैं बेटा आपको एल्काइन। क्या बताते हैं हम एल्काइन, देखिए आपको प्रॉब्लम हो रही ना, बंद है रेडी बंद है, चल रही चलने दे बारी। चलिए अब बता दे बेटा आपको एल्काइन। एल्काइन का कौन सा है आपका, एल्काइन में क्या क्या है, एलिफेटिक में तीसरा आपका एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है आपका, देखिए
CnH2n-1 क्या होता है, सॉरी -2 होता है, 1 नहीं 2 होता है, कितना होता है 2, CnH2n-2, यानी कि कितनी कार्बन है आपके पास उसकी डबल से 2 कम आपके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए। समझे आप, कितनी कार्बन है उसका डबल से 2 कम हाइड्रोजन। जैसे कि मैंने एक नाम दिया आपको C3, क्या दिया बच्चा मैंने, C3, बताइए C3 है तो H कितना होगा, फॉर्मूला से डबल से 2 कम 4, डबल 6 से 2 कम 4, ठीक है। इस प्रकार संरचना कैसे बनानी है, संरचना मोस्ट होती है बेटा, संरचना नहीं बना पाओगे तो उसका नाम नहीं निकाल पाओगे आप। संरचना देखिए आप, C C C, एल्काइन है तो आयन, क्या हो गया बेटा, आयन, आयन में कितना होता है, त्रिकबंध, त्रिक एकल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक, लगा दिया हमने, इसमें तो लगा नहीं सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, देखिए भाई यहीं तो लगा सकते हैं, प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड हो गए कि नहीं हुए, इस पे 1 2 3 4, इस पे भी 4, 1 2 3 4, इस पे भी 1 2 3 4 पूरे हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार आपके ये 4 बॉन्ड प्रत्येक सी पे कंप्लीट हुए। इसको कुछ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH3 इस प्रकार, ठीक। सबसे पहले इसका सामान्य नाम क्या होता है बच्चों, इसका सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम उसका होता है एसिटिलीन, क्या होता है, एसिटिलीन। ये इसका सामान्य नाम है एसिटिलीन, क्या है बच्चा, एसिटिलीन। अब इसका IUPAC चाहिए, अब आता है ना केमिस्ट्री नाम इसका IUPAC, ठीक। केमिस्ट्री नाम दीजिए इसका, क्या नाम है केमिस्ट्री का, इसका मूल शब्द पकड़िए बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप, क्या होगा आपका, नहीं गलत बोल दिया, एलिलीन होगा, काट देंगे इसको, एलिलीन। देखिए इसका सामान्य नाम क्या होगा बेटा, सामान्य नाम एलिलीन, क्या होगा हमारा, एलिलीन। देखो राइटिंग तो बहुत अच्छी है हमारी, आपको हम बता दें तो आंखें खोल के लिखें तो ही अच्छा समझ में आएगा, अन्यथा सब ऊपर से ही उड़ जाएगा, ठीक है। देखिए सामान्य नाम है इसका बेटा एलिलीन, क्या नाम है, एलिलीन। अब बनाइए इसका, देखो देखिए 1 2 3, 3 पे क्या होता है, प्रोप, क्या होता है बच्चा, प्रोप प्लस त्रिकबंध है इसके पास, कितना है, त्रिकबंध, त्रिकबंध में क्या होता है, आयन, क्या होता है बच्चों, आयन, आयन जोड़ दीजिए इसको आप, प्रोप प्लस आयन, प्रोपाइन, क्या हो गया मेरा, प्रोपाइन। बात समझे आप, ये आपका इस प्रकार है। अब बताते हैं हम आपको, जैसे कि ये है, देखो आपका C2H2, C2H2 क्या है आपका, C2H2, बताइए C2H2 क्या है हमारा, C2H2 का सबसे पहले आप, मैंने ये तो आपको संरचना बता दी इसकी, C2H2 की आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस प्रकार इसका सामान्य नाम अभी मैंने बोला था आपको एसिटिलीन, क्या होता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन इसका सामान्य नाम होता है। अब IUPAC नाम की बात करते हैं, IUPAC नाम इसका हम इधर बना देते हैं, देखो कितने कार्बन है, 2, 2 पे क्या होता है बच्चा, एयर, क्या होता है, एयर, प्लस पीछे क्या लगेगा, आयन, तो क्या हो गया मेरा, एथाइन, क्या हो गया बेटा मेरा, एथाइन, ठीक। बात समझे आप। अब क्या हो गया आपका एथाइन, ये आपके कुछ इस प्रकार थे। अब बताने जा रहे हैं आपको एल्कोहल या एल्केनाल कहते हैं जिसे हम, ठीक है। देखिए देखिए अब पढ़ाते हैं आपको एल्कोहल। एल्कोहल में क्या है आपका, एल्केहॉल, क्या होता है बेटा, एल्कोहल, ठीक। देखिए एल्कोहल, ऐसे एल्केनाल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एल्केनाल। देखो इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए आप,
ये बेटा आप इसका सामान्य फार्मूला होता है। बात समझे आप, ये आपका सामान्य फार्मूला होता है। मैं एक आपको फार्मूला लिख के देता हूँ, यौगिक लिख के देता हूँ, जिसमें आपको समझना है ये क्या है। देखिए CH2OH, नहीं डबल से एक जाना है ना, 3 होंगे। ये आपका है CH3OH, CH3OH, जिसका मतलब हम सामान्य नाम की बात करें तो इसे कहते हैं मैथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों? मैथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है। अब हम बात करेंगे इसके IUPAC नाम की। सबसे पहले इसको बनाना सीख लो। संरचना कैसी होगी इसकी बच्चों? तो C1 है, 4 इसमें हम लगा सकते हैं। तो कहाँ पे हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं? OH आपको पता है सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। देखिए कितने बॉन्ड है बेटा इसके पास? 4, ठीक। कभी कभार एग्जाम में आपको बॉन्ड भी पूछ लिया जाता है, कितने बॉन्ड है आपके पास? तो 4 बॉन्ड है आपके पास, ठीक। देखिए चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल, हाँ चलिए, ठीक बेटा। सामान्य नाम इसका क्या होगा? देखो मैथिल एल्कोहल, सामान्य नाम क्या हो गया? मैथिल एल्कोहल। अब इसका बनाते हैं बेटा IUPAC नाम। क्या बनाते हैं? IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम, कार्बन बेटा 1, तो मूल शब्द क्या हो गया? मैथ, प्लस बॉन्ड सब पे कैसे लगे हैं? सिंगल, एकल बॉन्ड। तो एकल बॉन्ड का मतलब प्राइमरी अनुलग्न N, क्या लगेगा? N प्लस, अब इसमें देखो जुड़ा हुआ है सेकेंडरी अनुलग्न। क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? सेकेंडरी अनुलग्न। सेकेंडरी अनुलग्न आपका कौन सा है बताइए? OH। तो मैंने बताया था आपको ऑल। क्या बताया था? आल। क्या बताया था बच्चा? आल। तो अब इसको मिला दीजिए, मिलके क्या बनता बताइए? मैथे था पे, मतलब ये आ गया इस पे न, मैथे आ की मात्रा नाल। क्या बन गया बेटा? मैथेनॉल। क्या बन गया बेटा? मैथेनॉल, ठीक। ये आपका इस प्रकार IUPAC नाम बना। अब देखिए नेक्स्ट आपके लिए बनाते हैं हम। देखिए अगला देखते हैं हम, ये आपका, ठीक। ये है आपका देखो CH3CH2OH, ठीक। इसमें देखो क्या क्या मतलब इसका सामान्य नाम सबसे पहले आपको बता दें, एथिल एल्कोहल है। क्या बेटा? एथिल एल्कोहल, ठीक। एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है। अब IUPAC नाम की बात कर लें। IUPAC नाम में देखो कितने कार्बन है इसके पास? 2 कार्बन का मतलब बेटा एथ, 2 कार्बन का मतलब बच्चा एथ। क्या है हमारा? एथ। इसका देखो अब भाई एल्कोहल में N लगता है, आपको पता है, तो N लगा दो। OH है तो R लगा दो, ठीक है। OH है तो R लगा दो। अब बताओ एथ एन आल मिलके बनेगा क्या? एथेनॉल। क्या बन गया बच्चा मेरा? एथेनॉल, ठीक। ये आपके कुछ एल्कोहल के इस प्रकार IUPAC नाम है, ठीक। अब बताते हैं बेटा आपको नेक्स्ट, अब बताते हैं आपको एल्केनल। इसका बताते हैं एल्केनल। एल्केनल देखिए एल्केनल, एल्केनल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2nO, ये आपका एल्केनल का फॉर्मूला होता है। इसमें बेटा सेकेंडरी अनुलग्न आपका O जुड़ा होता है, ठीक है। O जुड़ा होता है, देख लीजिए एक मैंने आपको बना के दिया, जैसे कि CHO, ये आपको मतलब एक यौगिक मिला। इसमें इसका सबसे पहले आपको सामान्य नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? सामान्य नाम। तो इसका सामान्य नाम होता है बेटा फार्मीएल्डिहाइड। क्या होता है? फार्मीएल्डिहाइड, ठीक। अब IUPAC नाम देखते हैं। कार्बन कितने बेटा? 1, तो मैथ कितना है? मैथ प्लस, ठीक। देखो इसको बनाइए कैसे? O हमेशा डबल बॉन्ड के साथ, O हमेशा डबल बॉन्ड के साथ। किसके साथ जुड़ता है? डबल बॉन्ड के साथ। बाकी सब में तो N ही है ना, बाकी सब में तो N ही है। O अपने साथ लेके आता है 2, तो बाकी सब में N है तो N,
प्लस ओ है, ओ साथ में है तो ये बेटा सेकेंडरी अनुलग्न है, तो इसके लिए जुड़ता है अल, जुड़ता है अल। अब मिला के सबको हम बना देते हैं इसको मैथेनल। क्या बनेगा मेरा? मैथेनल। ठीक, क्या बन जाएगा हमारा? मैथेनल। ठीक, अब आपका अगला बताते हैं। देखो अगला है आपका CH2, 2 नहीं 3 मानो, चलो CH3CHO। ठीक, CH3CHO ये आपका है। अब अगला, ठीक, इसका देखो सामान्य नाम आपको बता दें तो ये सामान्य नाम इसका होता है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड इसका सामान्य नाम होता है। देखिए कितने कार्बन है? 2 के लिए बच्चा H प्लस N आपको पता है सबके लिए होता है, प्लस अल तो लगना ही लगना है। अब कार्बन काउंट करते जाओ, बनाते जाओ। सामान्य संरचना बतानी है इसकी तो इस प्रकार बता दे। देखो वो हमेशा डबल से ध्यान रखना। ठीक, तो क्या बन गया बेटा? एथेनल। क्या बन गया मेरा? एथेनल। ठीक, ये इस प्रकार बने। अब बताते हैं आपको कीटोन समूह। सबसे महत्वपूर्ण है कीटोन समूह, आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका है। ठीक, अब देखते हैं हम कीटोन समूह। चलिए अब देखते हैं कीटोन। कीटोन या इसे कहा जाता है बेटा एल्केनॉन। क्या कहते हैं? एल्केनॉन। एल्केनॉन। ठीक, बोला है आपके लिए। इसका जो फॉर्मूला होता है देख लीजिए, CnH2NO। ये आपका बच्चा फॉर्मूला है। इस प्रकार का फॉर्मूला आपका बेटा आप मैंने एल्केनल का भी दिया था हमने, वही आपका एल्केनॉन का है। लेकिन इनमें फ़र्क ये होता है कि वहाँ O आप पीछे लगाते हैं, यहाँ O आप बीच में लगाएंगे, यानी कि सेकेंड या थर्ड नंबर पे लगा दीजिए। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको दे दूँ एक CH3 ये है आपके पास एक। इसकी संरचना होती है बेटा C देख लीजिए। O को हमने यहाँ जोड़े डबल बॉन्ड के साथ। इस पे 3 लगा सकते हैं हम, आपको पता है। इस पे 3 लगा सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हमारे हाइड्रोजन थे। वो आपका डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। अब देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 3 है तो क्या होता है बेटा? प्रोप। क्या होता है आपका? प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो N। ठीक, प्लस इस नॉन के लिए क्या लगाते हैं हम? इसका सेकेंडरी लगाते हैं बेटा ऑन। क्या लगाते हैं? ऑन। ऑन। इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? आप प्रोप प्लस N प्लस ऑन क्या बनेगा? प्रोपॉन। प्रोपेनॉन। समझा? प्रोपेनॉन। ठीक, ये बेटा इसका सेकेंडरी मतलब IUPAC नाम बन गया। ठीक, अब बताते हैं आपको नेक्स्ट। देखिए अब बताते हैं बेटा आपको एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक का बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है इसका CnH2n+1 और COOH। ये इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है। सामान्य फॉर्मूला आपका यह होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएं हम, इसको कैसे लगाएं हम, किस प्रकार होता है? देखिए ध्यान से। इसमें मैंने आपको दे दिया एक C और मतलब क्या होता है और, हाँ चलो ठीक है पर्याप्त है। इसे मैंने आपको दे दिया आपका CH इधर दे दिया मैंने, ये इस प्रकार ये है आपका। इसका सामान्य सूत्र देखो, ये फार्मिक अम्ल है। कौन सा अम्ल बेटा? फार्मिक अम्ल। इसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। बात समझे आप? ये आपका फार्मिक अम्ल है। अब इसमें देख लीजिए किस प्रकार आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसका सामान्य नाम फार्मिक अम्ल हो गया। कार्बन बेटा 1,
एक के लिए क्या लगाते हैं हम, मैथ। मूल शब्द क्या हमारा, मैथ। अब देखेंगे हम इसको बना के देखेंगे इस प्रकार संरचना इसकी। तो सी एक है बेटा, O1 इसको डबल के साथ इस प्रकार O1 अलग और ये हाइड्रोजन आपका अलग। देखो 4 बॉन्ड कार्बन के पास हो गए, ठीक। तो आपका इसमें क्या है बेटा, N, क्या है मेरा N, क्योंकि एकल बंदी तो है, प्लस N प्लस, ठीक। अब सेकेंडरी क्या है, COOH, क्या है मेरा सेकेंडरी, COOH। COOH मैंने अभी बताया था आपको, सेकेंडरी होता है ओइक अम्ल। क्या होता है बच्चों, ओइक अम्ल। सेकेंडरी क्या होता है मेरा, देखो ओइक अम्ल। तो मैथेनोइक अम्ल क्या बनेगा बेटा मेरा, मैथेनोइक अम्ल, ठीक। देखो मैथेनोइक अम्ल, ठीक। क्या बन गया मेरा बेटा, मैथेनोइक अम्ल। अब देख लेते हैं हम अपना बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इसे आप कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चा, एसिटिक अम्ल। क्या होता है बताइए, एसिटिक अम्ल CH3COOH। यह क्या है मेरा बच्चों, एसिटिक अम्ल, जो आप सिरका में और कई जगह इनको यूज करते हैं एसिटिक अम्ल को, ठीक। इसका सामान्य नाम बच्चा एसिटिक अम्ल होता है। अब इसका IUPAC नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का बच्चों IUPAC नाम क्या होता है। देखिए कितने कार्बन है इसके पास, 1 2, 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ, क्या हो गया मेरा, एथ प्लस। अब इसमें एथ और बेटा एन ही रहेगा, क्योंकि मूल इसका प्राइमरी एन रहेगा, प्लस COOH है तो ओइक अम्ल हो गया मेरा। क्या हो गया मेरा, ओइक अम्ल। तो इसका IUPAC नाम बताओ आप, क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल। क्या होगा बेटा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम बच्चों होगा, नोट कर लीजिए इसको।